हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में, जिसमें आज हम संस्कृत भाग 2 देखेंगे। भाग 1 मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अभी जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्लास जो है वो संस्कृत का क्लास है और इसमें हम सी टेट, टेट, सुपर टेट, इन सब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका छोटा छोटा पार्ट मैं लेकर आ रही हूँ। भाग 1, भाग 2, ये भाग 2 है, भाग 1 आ चुका है, उसको आप ज़रूर जाकर देखिए। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो इसको ज़रूर देखिए एंड तक और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि अयादि संधि का सूत्र है। इसमें आपको बताना है अयादि संधि का सूत्र कौन सा है। तो अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। यचो यवा यावह जो है ये अयादि संधि का सूत्र है। और दूसरा ऑप्शन है आद गुड़। आद गुड़ जो है ये जो है ये गुड़ संधि का सूत्र है। किसका सूत्र है? गुड़ संधि का। वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि जो है ये वृद्धि संधि का सूत्र है। यह वृद्धि संधि का सूत्र है। इको यड़चि जो है ये यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का सूत्र है। तो आपको 4 संधि का सूत्र इस एक क्वेश्चन में जानने को मिल गया है और ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में कोई एक ज़रूर पूछेगा, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से। और अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। वैसे जो प्रयत्न है वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो पूछा है कि कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न? 5 प्रकार के होते हैं। और प्रयत्न क्या होते हैं? प्रयत्न होते हैं जो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, जो प्रयास होता है, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्पृष्ट। पहला होता है स्पृष्ट आभ्यंतर। इसमें जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं क से मा तक के। दूसरा होता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट। इसमें जो है वो अंत्यस्थ वर्ण आते हैं, य व र ला। अंत्यस्थ वर्ण आते हैं ईषत् स्पृष्ट में। और तीसरा होता है ईषत् विवृत। तीसरा होता है ईषत् विवृत। इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं श, स, ह। ऊष्म व्यंजन आते हैं। चौथा होता है विवृत। विवृत में सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं विवृत में। विवृत में सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं। अब 5वां हो जाता है संवृत। 5वां संवृत होता है। संवृत जो है ये ह्रस्व अ का प्रयोग अवस्था, जैसे इसमें जो है इसमें ह्रस्व अ का प्रयोग बताया गया है, जैसे अवतार, अवस्था, इन सब का प्रयोग बताया गया है संवृत में। तो इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अगला क्वेश्चन है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ज, ब, ग, ड, द। ऑप्शन नंबर 3 ज, ब, ग, ड, द, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है ब, ग, ड, द, श।
ज ब ग ड द श ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मूर्धा से बोले जाने वर्ण को चुनिए। मूर्धा से जो बोले जाते हैं वर्ण उनको बताना है, उनको चुनना है। तो मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं वो होते हैं ट ठ ड ढ ड, ट ठ ड ढ ड र श री। ये जो है ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। बाकी जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं तालु से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका से, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये सारे आपको इसमें इस स्लाइड में इसमें आपको दिख रहा होगा। ये सब आपको यहाँ पे दिया है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मूर्धा से बोले जाने वाले पूछे इस वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली। ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आगे कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ड तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में संधि है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। विद्यार्थी में कौन सी संधि सबको पता होगा, तो विद्यार्थी में है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है विद्यार्थी में। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में समास कौन सा है। आपको बताना है चक्रपाणी में कौन सा समास होता है। तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। इसका अर्थ क्या होता है चक्रपाणी का? तो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये बहुब्रीहि समास है चक्रपाणी। अगला प्रश्न है वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है। वृक्षात में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। तो वृक्षात में जो है वो पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। वृक्षात वृक्षेभ्याम वृक्षेभ्यः, तो ये पंचमी विभक्ति है वृक्षात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदय पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। नदय शब्द ये जो पद है वो नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो ये है प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन है। आपको इसका रूप भी दिखा देती हूँ। देखिए नदी, नदौ, नदः, ये जो है प्रथमा बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग जो है वो प्र भी है, परा भी है, सम भी है। अम जो है ये उपसर्ग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को चुनिए। शुद्ध नहीं, अशुद्ध युग्म को चुनना है। तो देखिए रुग्ण, यहाँ लिखा है रुग्ण, रुग्ण, और यहाँ पे लिखा है रोगी, और इन दोनों का मतलब एक ही है, ये विलोम नहीं है। तो ये इसका अर्थ है रुग्ण जो है वो संस्कृत है, रोगी हिंदी है, तत्सम और तद्भव है। तो रुग्ण और रोगी ये दोनों समान ही है, तो ये जो है गलत है। शोक का विलोम आनंद होता है, महायोगी का महाभोगी, मलिन का पवित्र, तो ये तीनों सही हैं और पहला जो है वह गलत है, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ऑप्शन नंबर 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा संभावना है आगे ये पेपर में आ सकता है। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िए और इसको ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और आगे ऐसे और भी आपको वीडियो मिलेंगे देखने को, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ये विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में कितने लिंग हैं। तो सबको पता होगा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग? 3 लिंग होता है संस्कृत में। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, 3 लिंग होता है संस्कृत में।
अगला प्रश्न है, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये लिया गया है भीष्म पर्व से। ऑप्शन नंबर 3, गीता भीष्म पर्व से लिया गया है। संधि पद में लिंग है, संधि शब्द है, जो संधि पद है, इसमें कौन सा लिंग है? तो इसमें है पुल्लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, करुड़ रस का स्थायी भाव है। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ऑप्शन नंबर 2, शोक। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? भाषा कौशल के प्रकार बताना आपको। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा कौशल के प्रकार? पहला होता है श्रवण, जिसको कहते हैं सुनना। क्या कहते हैं? सुनना। दूसरा है वाचन, जिसको कहते हैं बोलना, सुनना, बोलना। तीसरा है पठन, पढ़ना। और चौथा है लेखन, लिखना। तो ये 4 भाषा कौशल हैं। 4 भाषा कौशल के प्रकार हैं: श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? श्रव्य साधन के अंतर्गत, दृश्य साधन के अंतर्गत, दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत, या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य साधन। नाटक को दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत रखा गया, उसमें सम्मिलित किया गया है। नाटक जो है वो हम लोग आँखों से देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए ये दृश्य श्रव्य साधन है। अगला प्रश्न है, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप किसने प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारकर। ऑप्शन नंबर 1, भंडारकर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इवान पावलोव ने किस पर रिसर्च किया? ये क्वेश्चन आप सीडीपी में भी पढ़ चुके होंगे, और संस्कृत में भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर 2, कुत्ता। पावलोव जो है वह कुत्ते पे रिसर्च किए थे। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपकी जो प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।